जॉइन हो गया। हाँ आ गया सर, 2 फ्रेम ठीक है, ओके ओके मैम। सर्वप्रथम मैं राज्य सरकार और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझ में विश्वास व्यक्त किया और जो ब्यूरोक्रेसी का शीर्षस्थ पद है झारखंड के मुख्य सचिव का, उस पर मुझे नियुक्त किया। मेरे पूर्ववर्ती जो पदाधिकारीगण रहे हैं और राज्य सरकार ने जितने भी अच्छे कार्य किए हैं उनको जारी रखते हुए और विकास के कार्यों को प्राथमिकता देते हुए मेरा ये संकल्प रहेगा कि हम झारखंड राज्य को न ही सिर्फ इस देश के अग्रणी राज्य के रूप में देखें, बल्कि इसके विकास के पैमानों को इस तरह से प्रतिस्थापित करें कि विश्व में अच्छे देशों के बराबरी में ये राज्य हो सके। इस विकास के लिए हमें निश्चित रूप से आर्थिक संसाधन चाहिए होंगे। तो मेरा फोकस रहेगा कि जो रेवेन्यू है राज्य का, उसमें कैसे हम लोग बढ़ोतरी कर सकते हैं और संसाधनों का दोहन किस प्रकार से आवश्यकता के अनुरूप कर सकते हैं। मैं अपने सभी साथियों से जो हमारे विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष हैं और राज्य के विभागों के सचिव हैं, उनके साथ विस्तृत विचार विमर्श करूंगा, एक चिंतन करूंगा और राज्य की प्राथमिकताओं का निर्धारण जो किया हुआ है उस पर फोकस देते हुए कैसे उसमें तीव्र गति लाई जाए, जैसे कि हम लोग केंद्र सरकार के अनुरूप जितनी तीव्र गति से केंद्र सरकार काम कर रही है उस प्रकार से हम लोग कार्य कर सकें। कल या परसों मैं एक पत्र भेजूंगा जितने भी हमारे विभागीय सचिव हैं और उनमें अपनी कुछ एक्शन पॉइंट्स का उल्लेख करूंगा। उनसे अनुरोध करूंगा कि हम लोग इस पर बहस करें और अनुशासन के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी सिंसियरिटी के साथ हम लोग कड़ी मेहनत करें। मैं आपसे बता दूं कि परिश्रम और मेहनत से और कमिटमेंट से, अगर आप में मोटिवेशन है और आप में इच्छा शक्ति है, तो ये 2 बिंदु हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति और परिश्रम, इससे हम लोग कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मैंने अपने जीवन में यही 2 बिंदुओं पर, इन्हीं 2 बिंदुओं पर ध्यान दिया है और फोकस रखा है अपने आप को कार्य करने पे, जो सरकारी कार्य है उस पे करने पे। और इसकी आत्मा ये होना चाहिए कि जो हमारे नागरिक हैं, जो आम आदमी है, उसको ये अनुभव हो कि मुझे सरकार सहज रूप से उपलब्ध है, प्रशासन के लोग सहज रूप से उपलब्ध हैं और वो मेरी सहायता के लिए हैं, वो मेरे लिए ही कार्य करते हैं। तो यद्यपि कुछ अगले 1 वर्ष में यहाँ पर पार्लियामेंट्री चुनाव के बाद असेंबली का भी चुनाव होगा, लेकिन उसी बीच में जो समय होगा हम लोगों को मिलकर ऐसा प्रयास करना होगा कि जो मोमेंटम है, जो गति है विकास की, वो बनी रहे और बल्कि उसमें और वृद्धि हो और राज्य में सभी लोगों को सफलता मिले, सभी क्षेत्रों में सफलता मिले और दूरस्थ गांव के लोगों को भी ये लगे, बहुत ही गांव में बैठे हुए व्यक्ति को, कि मुझे निश्चित रूप से इस राज्य सरकार से सीधे लाभ मिल रहा है और मेरी आवाज़ राज्य सरकार तक पहुंच रही है। कम्युनिकेशन आम जनता और राज्य सरकार के बीच में अधिक से अधिक हो। पदाधिकारी क्षेत्र में जाएं, दूरस्थ क्षेत्र में जाएं, चाहे वो जिले के पदाधिकारी हों, चाहे वो रांची में पदस्थापित सचिवालय स्तर के पदाधिकारी हों। तो मेरी शुभकामनाएं आप सब लोगों को भी। धन्यवाद आपको यहाँ पर आने के लिए और मुझे मौका देने के लिए कि मैं एक संदेश आप सबको दे सकूँ। धन्यवाद। सर, आज से ये शराब भी कल से ये हो जाएगा, तो इससे कितना राजस्व को फायदा होगा, क्या ये सही है? देखिए, चुनाव आयोग से मिल गया ऐसा हमें। देखिए, जो भी ये देखा गया है कि मध्य निषेध जिन राज्यों ने किया वो लगा तो जैसे तमिलनाडु में हुआ, कई और राज्यों में हुआ, लेकिन ये देखा कि गलत ढंग से भी शराब की बिक्री होने लगी। बूटलेगर्स और असामाजिक तत्व ये इसका कार्य करने लगे समाज में और रेवेन्यू राज्य सरकार की जगह उन लोगों के हाथों में चला। तो एक सही व्यवस्था हो जो कि नियम के अंतर्गत काम करे, वो व्यवस्था ज़्यादा अच्छी होती है, बशर्ते कि हम लोग पूर्णतया से कहें कि भाई हम लोग
मद्य निषेध कर देंगे। तो ये अच्छा हुआ है कि चुनाव आयोग ने इसकी हमें परमिशन दे दी है। और मुझे लगता है कि एनुअल रेवेन्यू का हम लोगों ने एस्टिमेशन करीब 1200-1300 करोड़ रुपये किया है, जो पिछले वर्षों की तुलना में बेटर है। और इसके निश्चित रूप से जो कि नई पॉलिसी जो बनी है, इसके अच्छे प्रभाव हैं। सर, सबसे ज़्यादा झारखंड में जो हमारी निष्ठा होनी चाहिए सरकार के कामों के प्रति, क्योंकि हमें सरकार ने जब नौकरी में रखा है तो हम तो जनसेवक हैं, आम लोगों के लिए। और ऐसे लोगों को ये समझाया जाएगा और इस मामले में अनुशासन को और दुरुस्त किया जाएगा। मैं बहुत इसका मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग मदद करें, जितनी भी सरकार की सेवा के लोग हैं, लेकिन अगर वो अपना दायित्व नहीं निभाएंगे तो कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। इसलिए अनुशासन पे मेरा विशेष ध्यान है। सर, आपको जो टीम मिली है, क्या और आईएएस की मांग करेंगे? क्योंकि एक बहुत कमी है, कई अधिकारी 3-3 4 प्रभार में रहते हैं यहाँ पे। तो ये समस्या सिर्फ एक राज्य की नहीं है, अन्य राज्यों की भी ये समस्याएं हैं। क्योंकि बीच में कुछ वर्षों में ऐसा हुआ था कि भारतीय प्रशासनिक सेवा और अखिल भारतीय सेवाओं के रिक्रूटमेंट कुछ कम हो गए थे। आपने देखा होगा लोअर लेवल पे हमें पदाधिकारियों की कमी नहीं, क्षेत्रीय पदाधिकारियों की अभी फ़िलहाल उतनी कमी नहीं है जितनी कि हमारी वरीय पदाधिकारियों की कमी। लेकिन हमारे पदाधिकारी जानकार हैं, बहुत ही मेहनती हैं और निश्चित रूप से हम इन लोगों से अच्छा कार्य करेंगे, मिल के काम करेंगे। जब टीम की भावना से करेंगे तो कमी नहीं खलेगी। सर, ये झारखंड हमारा खनिज राज्य के तौर पर जाना जाता है, रेवेन्यू बढ़ना चाहिए। तो ये तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र छुटा हुआ रहता है। हमेशा केंद्र सरकार से मांग करना चाहिए नसब की रोयल्टी बढ़ाई। केंद्र